हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एनआर स्टडी चैनल में, जिसके द्वारा हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। इसके साथ में आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो बात करते हैं हम संविधान की। संविधान क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, एक देश के लिए संविधान होना का बहुत ही ज़रूरी है। ये संविधान लिखित में भी पाया जा सकता है और अलिखित में भी पाया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, और जबकि अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है। उसी के आधार पर हमारा इंडिया का संविधान बनाया गया है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि संविधान के द्वारा हम नियम कानून के आधार पर किसी कार्य को करते हैं तो वो अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन जब हम किसी भी कार्य को अव्यवस्थित तरीके से करें तो वो कार्य होता तो है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आ पाता है जितना अच्छा होना चाहिए। तो इसी आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था अगर चलानी है, सही तरीके से चलानी है, तो उसके लिए संविधान होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आगे हम बात करते हैं कि संविधान क्या है। संविधान होना एक देश के लिए, किसी भी देश के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर संविधान ना हो तो तानाशाही प्रबल होती है, जो कि जनता के लिए वह लोकतंत्रवादी फिर चीज़ें नहीं रहेंगी। उसमें तानाशाही प्रवृत्ति जोर करेगी। तो बात करते हैं संविधानवाद की। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शासन। एक पॉइंट ये भी है कि आपको ये याद रखना है कि संविधानवाद हो लेकिन संविधान हो ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि संविधानवाद है तो संविधान भी हो। तो इसका मतलब ये है, संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शासन, लेकिन सीमित शासन के लिए संविधान होना भी ज़रूरी नहीं है। एक आध देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पर संविधान ना हो, लेकिन वो नियम प्रक्रिया परंपराओं के आधार पर बनाते हैं, तो वहाँ संविधानवाद प्रबल रूप से चलता ही रहता है। जैसे ब्रिटेन के संविधान है, ब्रिटेन में संविधान ना होने के बावजूद भी अच्छी तरह से चल रही है। उनकी परंपराओं के तरीके से जो भी कार्य हैं वो चल रहे हैं अच्छी तरह से। तो आगे बात करते हैं हम। संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शासन, लोकतांत्रिक अधिकारों का होना। यानी कि संविधानवाद का क्या अर्थ होता है? सीमित शासन और लोकतांत्रिक अधिकारों का होना। आगे बात करते हैं हम संविधान में क्या है। संविधान में है भाग, अध्याय। भाग किसे कहते हैं ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। अब ये कहा जा सकता है, जैसे किसी भी किताब है उसमें हम कोई भी चीज़ ढूंढें तो उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर लिखे होते हैं कि इसमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो उसी आधार पर हमारा जो संविधान बनाया गया है उसमें भाग में डिवाइड किया गया है। भाग में डिवाइड करने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ होगी वो भाग में एकत्रित करके रख दी जाएगी, जिससे किसी भी व्यक्ति को ढूंढने में आसानी हो। भाग को तोड़कर अध्याय में बांटा है। यानी कि यदि भाग बड़ा है और उसमें कोई चीज़ देखनी है तो उसको अध्याय में बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन अभी 25 भाग हैं। अभी कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। आगे बात करते हैं हम। भाग को इंग्लिश में पार्ट बोलते हैं और अध्याय को चैप्टर के नाम से जानते हैं। भाग जहाँ मौलिक अधिकार एक जगह होंगे। कैसे होंगे मौलिक अधिकार? एक जगह होंगे, और एक जगह चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके रख देते हैं तो उससे हमें पढ़ने में भी आसानी होती है। इसी वजह से संविधान में चीज़ों को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए भाग में लिखा गया है। और भाग अगर यदि बड़ा है तो उसको किस में बटोरा गया है? चैप्टर में। चैप्टर यानी कि अध्याय में। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, संघ का शासन भाग 5 है, उसमें क्या है? संघ का शासन, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। अब ये सभी के बारे में एक ही भाग में तो नहीं कहा जा सकता ना कि एक ही भाग में बता दो सभी के बारे में, हो गया कंप्लीट। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको
तोड़ने के लिए हम इसको अध्याय में बांटेंगे, अध्याय के बाद में क्लॉज में बांटेंगे, क्लॉज के बाद में सब क्लॉज में बांटेंगे। यानी कि जितना बड़ा पार्ट होगा हम उसे तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो बात करते हैं आगे। इन भागों में विविधता है, इसलिए इसे अध्याय में बांटा जाएगा। बड़े भाग को अध्याय में बांटा जाएगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि भाग को सभी बड़े हों। कोई कोई भाग ऐसा भी हो सकता है जो छोटा हो, जो सीधे डायरेक्ट जिसमें भाग ना हो, जिसमें अध्याय ना हो, वो भाग से सीधे डायरेक्ट खंड में जाकर खुले। तो आगे बात करते हैं हम। जैसे भाग 5 में है संघ का शासन। संघ का शासन, जिसमें संघ की सारी चीज़ें बताई गई हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। आगे बात करते हैं। हमने भाग को अध्याय में बांटते हैं और अध्याय को अनुच्छेद में बांटते हैं। भाग को किस में बांटा? सॉरी, मैंने पहले खंड कह दिया था, ये आगे अनुच्छेद होगा। हमने भाग को किस में बांटते हैं? हम अध्याय में, और अध्याय को अनुच्छेद में बांटते हैं, जिससे जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता, उसके कार्य, अन्य सभी के बारे में हम क्रम से लिखा जा सके। इन भागों में अध्याय नहीं है, वे सीधे जाकर कहाँ खुलते हैं? अनुच्छेद में जाकर खुलते हैं। जो कि जिन भागों में अध्याय नहीं होते वो कहाँ जाकर खुलते हैं? अनुच्छेद में जाकर खुलते हैं। अब एक चीज और याद रखना जरूरी है कि अनुच्छेद और धारा क्या एक ही होती हैं? नहीं, ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। अनुच्छेद शब्द का प्रयोग संसद में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नहीं, सॉरी, अनुच्छेद शब्द का प्रयोग संविधान में किया जाता है, जबकि धारा शब्द का प्रयोग संसद के कानून में किया जाता है। धारा शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संसद के कानून में किया जाता है। संसद का जो कानून होता है वह धारा होती है। संसद का जो कानून होता है वह धारा होती है। भूमि अधिग्रहण, भूमि मुआवजा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं कि संसद की जो भी कार्रवाई की जाती है वह धारा के रूप में होती हैं। और जैसे कि छोटे मोटे कोई भी कार्य हो, संसद अपने खुद कानून बनाती है, उन्हें धारा के रूप में बना देती है। और संविधान का निर्वचन, जिसके आधार पर संविधान भाग, फिर अध्याय, फिर अनुच्छेद, फिर खंड, इन 4 भागों में है, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट, चैप्टर, आर्टिकल, क्लॉज। कुछ अनुच्छेद ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए उन्हें हम खंड में बांटते हैं। एग्जाम्पल 39 क्लॉज ए। जो कोष्टक में होते हैं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। 39 ए क्लॉज में ना हो, यानी कि जो क्लॉज में ना हो वह उसी का भाग है, उसी आर्टिकल का भाग है। जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि 39 क्लॉज ए, यानी कि जो 39 का क्लॉज ए है, यानी कि इसी का एक छोटा खंड है, अलग से एक खंड है, उसी का क्या है? ये अंग है 39 ए, यानी कि ये 39 ए जो है वो इसी का अंग है। जबकि ऊपर के में देखें तो 39 ए का अलग से एक छोटा सा खंड है। और आगे बात करते हैं हम संविधान के निर्वचन में। संविधान भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड और उपखंड। ये संविधान जब बनाया गया है तो उसको डिवाइड किया गया है सभी भागों में। जैसे पहले संविधान में भाग बांटा, फिर भाग में बांटा गया है, फिर अध्याय में, फिर अनुच्छेद, फिर खंड, फिर उपखंड। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो उपखंड के बारे में बताते हैं कि 39 ए का ए, 39 ए का सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 19 का खंड ए का उपखंड ए। इस सर्कल के द्वारा बताया गया है कि किस तरह संविधान की जो भी प्रक्रिया हैं उसमें किस तरह से बनाया गया है, ये आगे देखते हैं। ऊपर का जो सर्कल है उसमें संविधान, फिर भाग, फिर अध्याय, फिर खंड, फिर उपखंड। थैंक यू।